कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र प्रबंध कारिणी समिति कुंडलगिरी कुंडलपुर, श्री संतोष सिंघई अध्यक्ष, श्री नवीन निराला महामंत्री, श्री संतोष इलेक्ट्रिकल्स संयोजक, श्री जितेंद्र उस्ताद सह संयोजक, श्री सुनील वेजिटेरियन प्रचार मंत्री, श्री शैलेंद्र मयूर धार्मिक मंत्री, श्री श्रेयांश सर्राफ अध्यक्ष शाकाहार परिसंघ, श्री सलिल लहरी अध्यक्ष जैन सेवा दल, अहिंसा पदयात्रा निर्देशन डॉक्टर नवीन भैया जी, भोजन व्यवस्था श्री महेश दिगंबर, श्री राजेंद्र मेड़ा, आवास व्यवस्था श्री सवन सिल्वर, श्री राजेश ओशो, श्री सुधीर पारसराज, प्रशासनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य श्री मुकेश शाह, श्री नेम कुमार सर्राफ, श्री संजय सर्राफ, श्री संदीप मोदी एवं श्री रतन चंद्र प्राचार्य। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं हूँ शिफाली जैन और स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी कुंडलपुर से खजुराहो तक निकाली गई अहिंसा पदयात्रा के समापन समारोह की अनुपम झलकियां। ये यात्रा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 अक्टूबर को निकाली गई थी, जो कि 7 अक्टूबर को खजुराहो में संपन्न हुई। यात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं अहिंसा पदयात्रा के समापन समारोह की कुछ अनमोल दृश्य, जिन्हें देखकर आपका भी हृदय भाव विभोर हो उठेगा। 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की धर्मनगरी कुंडलपुर से खजुराहो के लिए अहिंसा पदयात्रा निकाली गई थी, जो कि 7 अक्टूबर को खजुराहो में संपन्न हुई। यात्रा के साथ नगर में प्रवेश गुरु भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर के जयकारे लगाते हुए और गुरु भक्ति गीत गाते हुए किया। श्रद्धालुओं ने पदयात्रा को बैंड बाजों के साथ और हाथों में ध्वज फहराकर सभी यात्रियों ने यात्रा को बेहद मनमोहक बना दिया। इस दौरान समग्र जैन समाज इस पावन पल का साक्षी बना। यात्रा के दौरान आचार्य श्री महाराज के पूजनीय चरण कमल पड़ने से यात्रा का वातावरण कीर्तिमान हो गया। भक्त गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके यात्रा में आगे बढ़े। नगर में स्थान स्थान पर गुरु भक्त गुरुवर के समक्ष नतमस्तक होकर गुरुवर के परम आशीर्वाद से अभिभूत होना चाहते थे। गुरुवर के आशीर्वाद से नगर में धर्म प्रभावना करते हुए भक्त मंदिर जी पहुँचे, जहाँ गुरुवर ने मंच पर आसीन होकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। गुरुवर के मंचासीन होने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने एवं उनके समक्ष शुभ तत्वों से अर्घ्य अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। है नमन गुरु के चरणों में, है नमन गुरु के चरणों में, जो मुक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं, पा जाते हैं जो चरण शरण, भव सागर पार उतरते हैं। है
नमन गुरु के चरणों में। गुरु पूजन के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को अपनी दिव्य देशना प्रदान की। भक्तों के जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाया। क्योंकि एक बीज भी यदि उचित स्थान पर गिर जाता है, सहस्र गुना पक्का है। हम तो इस दिशा में सोचते हैं, वह लाखों अनगिनत फसल के लिए कारण हो जाता है। एक ही सूर्य और पूर्व की दिशा की ओर आना चाहता है, आने से पूर्व में ही वह एक प्रकार से सुंदूरी आभा फैलने लग जाती है और उसके द्वारा आलोक प्राप्त हो जाता है। अभी जो आप लोग लाइट जला करके छवि लेना चाहते हैं, उसके पीछे इतना ही है, वो किसी भी प्रकार से उसके तत्व में कुछ और लाना चाहते हैं। गुरुवर के आशीर्वचनों के बाद मंच पर एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक नाटक का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से दर्शकों को अहिंसा एवं परोपकार का संदेश दिया गया। मेरे पिता स्वयं को कोसते रहते कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया। उधर उस टैबलेट की वजह से मेरे हाथ पैर इस प्रकार निष्फल हो जाते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाता था। हाँ कालिका, यही विचार कर रहा हूँ कि चारों तरफ घूम जाने के बाद भी आज ऐसा कौन सा दिन आया कि शिकार नहीं मिला है। तुम उधर देखो और मैं इधर देखता हूँ। स्वामी, क्या हुआ है आपको? मैं अभी वैदराज जी को लेकर आती हूँ। मैं वैदराज जी को लेकर आती हूँ। जल्दी आइए, देखिए मेरे स्वामी को क्या हुआ है। से झूठा कर रह कर साथ कहाँ तुम चले गए। लेकर चलिए इनको, घर तक लेकर चलिए। उससे दिखा मेरा नहीं होगा। अरे रुक जाओ। तुम्हारे गुरुकुल जाने के उपरांत गुरुकुल के ऐसे नियम थे कि वहाँ पर कोई भी शुभ या अशुभ समाचार आपको नहीं दिया जा सकता था। जब तुम 5 वर्ष की आयु में अपने विद्यालय गए, उसके उपरांत तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन ने जन्म लिया। और जो त्रुटि हमने की है वो हमें संसार को समझाना चाहेंगे, ताकि फिर से कोई त्रुटि ना हो, ताकि फिर से कोई भाई अपनी बहन पर कोई दृष्टि ना डाले। बेटा, मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, ये राजपाट तुम्हें देना है। तुम्हें देकर मैं ये सोच रहा था कि मैं वनों की ओर जाऊंगा, लेकिन तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पिताश्री, ताकि हमसे ये भूल दोबारा ना हो, इसलिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूँ। तुम्हारे आने की खुशी में ये उत्सव हो रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद अपराह्न काल में गुरु भक्तों ने मंगलाचरण, चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद गुरु भक्तों ने गुरुवर के चरणों में अपने भाव अर्पित कर सत्संग का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु
चरणों का प्रक्षालन जब हम सब मिलकर करते हैं सब। समारोह में आगे संगस्थ मुनिवर ने भक्तों को मंगल प्रवचनों के माध्यम से गुरुवर की भक्ति का प्रताप स्पष्ट किया। थोड़ा गंभीरता से देखें, आखिर पंचम काल में हम हैं और पंचम काल में वह है। उनके पास ऐसी क्या क्षमता उत्पन्न हो गई। तो हमारे यहाँ जैन धर्म में अवतारवाद के लिए तो स्थान देते नहीं। अब जानते हैं कि उनका भी गर्भ से जन्म हुआ, हम सब लोगों का भी गर्भ से जन्म हुआ। आखिर उनमें अलग सा ऐसा कैसा कि मात्र ना उन्होंने कुछ कहा आचार्य महाराज ने, ना कुछ, वो तो अपने स्वाध्याय कर रही थी और उस महिला ने उनके सामने श्रीफल चढ़ाया और जो आँखें 20 साल तक बंद रहीं, उन आँखों में ज्योति का प्रादुर्भाव हो गया। अपने आप उन आँखों से दिखने लगा कि यह क्या है। आज हम तो बड़ा ताज्जुब होता है, इतना मना करने के बाद भी आचार्य से मना करते रहते। आप मोबाइल हाथ में ली थी, मतलब आँखों से दिख सकते हैं लेकिन आँखों से ना देख के मोबाइल से देखते हैं। उस द्रव्य का कितना दुरुपयोग है। मुनिवर के मंगल प्रवचनों के बाद सहयोगी सदस्यों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मचारी भैया और आयोजक समिति के संयोजक एवं सदस्यों ने यात्रा के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। कुंडलपुर से बड़े बाबा से खजुराहो छोटे बाबा तक की पदयात्रा निकली और इसका उद्देश्य भगवान महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्मा का, अहिंसा ही के माध्यम से अहिंसा पदयात्रा का ये काम कि भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुँचे। और वर्तमान में भगवान महावीर को मार्ग को बहुत ऊंचाई देने वाले आचार्य होगन श्री विद्यासागर जी महाराज खजुराहो में विराजमान हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय और पहला प्रयास था। आज का माँ अनंतमती माता जी, भावनामती माता जी की विशेष प्रेरणा थी कि अपन ने 11 नंबर की गाड़ी से गुरुदेव का 11 मतलब जो साधु लोग एक और एक 11 मतलब दोनों पैर से चलना, 11 नंबर की गाड़ी से गुरुदेव को आमंत्रण करना है और बाकायदा उनको पूरी धार्मिक निष्ठा को देखते हुए गुरुदेव से उनकी आगवानी पूज्य आरिका माँ करें, ऐसी भावना के साथ में आज ये जो अहिंसा पदयात्रा कुंडलपुर से खजुराहो की ओर प्रस्थान करते हुए आई है, ये बड़े बाबा की धर्मधरा से प्रारंभ होकर जो कि 1/10/18 को प्रारंभ हुई थी और बड़े बाबा की नगरी में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की ज्येष्ठ आरिका पूज्य आरिका माँ अनंतमती माता जी, भावनामती माता जी विराजमान हैं। उनके निर्देशानुसार, उनकी मनसानुसार
इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। सोमकांत संगंतों की जय हो, जय हो, जय हो। करुणा के अवतारी की जय हो, जय हो, जय हो। रात्रिकाल में भक्तों ने दीपों से सजे थालों से गुरुवर की मंगल आरती उतारकर गुरु भक्ति की भावना भाई। इस अवसर पर सभी भक्त गुरु भक्ति की धुनों में मग्न होकर झूमते दिखाई दे रहे थे। छोटू नीचे से आरती करो, छोटू नीचे से आरती करो, नीचे से बहुत बढ़िया। गुरुवर की महाआरती के बाद ब्रह्मचारी भैया जी ने शास्त्र वाचन के माध्यम से भक्तों को ज्ञान बांटा। इसको बोलते हैं रिद्धि मंत्र विधान भी कहा गया। रिद्धि मंत्र विधान क्योंकि एक एक मंत्र इसके अंदर जो है वो रिद्धियों से कोई कम नहीं है। रिद्धियाँ जो होती हैं वो मुनिराजों को प्राप्त होती हैं, लेकिन यदि हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि करते हैं तो जैसे रिद्धियों के द्वारा उनको सुख की अनुभूति होती है, ऐसे इस विधान के माध्यम से आप और हमें भी सुख की अनुभूति होती है। तब तो हम 11-11 बजे तक 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं। अभी तो ये आपके पुण्य का उदय है कि आचार्य भगवान का सानिध्य भी इस विधान के दौरान मिल गया। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं आरिका रत्न श्री अनंतमती माता जी एवं आरिका रत्न श्री भावनामती माता जी की प्रेरणा से निकाली गई अहिंसा पदयात्रा के समापन समारोह के मनोरम दृश्य। दर्शकों, आपको बता दें कि ये यात्रा मध्य प्रदेश की धर्मनगरी कुंडलपुर से 1 अक्टूबर को निकाली गई थी, जो कि 7 अक्टूबर को खजुराहो में संपन्न हुई। नगर में यात्रा के आगमन के बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने समाज में अहिंसा का संदेश प्रदान किया। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र प्रबंध कारिणी समिति कुंडलगिरी कुंडलपुर, श्री संतोष सिंघई अध्यक्ष, श्री नवीन निराला महामंत्री, श्री संतोष इलेक्ट्रिकल्स संयोजक, श्री जितेंद्र उस्ताद सह संयोजक, श्री सुनील वेजिटेरियन प्रचार मंत्री, श्री शैलेंद्र मयूर धार्मिक मंत्री, श्री श्रेयांश सर्राफ अध्यक्ष शाकाहार परिसंघ, श्री सलिल लहरी अध्यक्ष जैन सेवा दल, अहिंसा पदयात्रा निर्देशन डॉक्टर नवीन भैया जी, भोजन व्यवस्था श्री महेश दिगंबर, श्री राजेंद्र मेड़ा, आवास व्यवस्था श्री सवन सिल्वर, श्री राजेश ओशो, श्री सुधीर पारसराज, प्रशासनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य श्री मुकेश शाह, श्री नेम कुमार सर्राफ, श्री संजय सर्राफ, श्री संदीप मोदी एवं श्री रतन चंद्र प्राचार्य।